हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, और एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। ये है, आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकल के आया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो वैकेंसी है या रिक्रूटमेंट आप बोल सकते हैं, ये होने वाला है। तो पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आइए कवर कर लेते हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो जाए। ईच एंड एवरी डिटेल्स आप मालूम कर सके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे स्किप ना हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे न्यू है और इसी तरह से और भी जॉब से रिलेटेड वीडियोस आप पाना चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर रोज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कोई भी टाइप्स ऑफ जॉब से रिलेटेड हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। डिटेल्स हम कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस, फॉर्म एंड अदर डिटेल्स इनके वेबसाइट पे दे दिया गया है। 29th मतलब 29th जनवरी से ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी ऑन 29th February। लास्ट डेट कब तक है ये आप नोट कर लीजिएगा, 29th February। बाकी नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पे लेवल 10 के हिसाब से होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 है, पे लेवल 12 के हिसाब से होगा। एसोसिएट प्रोफेसर है, पे लेवल 13A2 एंड प्रोफेसर लेवल 14A के हिसाब से होगा। अब वैकेंसी पोजीशंस ऑफ फैकल्टी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, किस किस डिपार्टमेंट्स पे होगा वो देख लीजिए। ये तो था नेम ऑफ द पोस्ट। डिपार्टमेंट्स है सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ये सब में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर्स के लिए तो आपका जो पीएचडी है वो मैंडेटरी नहीं रहता है, बाकी के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। तो चलिए, क्वालिफिकेशंस बढ़ने से पहले हम देख लेते नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है। आप देख सकते हैं, ये जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस एट एनआईटी मेघालय, ठीक है, ये एनआईटी मेघालय से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। चलिए, अब हम डिटेल्स कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशंस प्रोफेसर के लिए पीएचडी यहाँ पे बोला गया है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होगा आपका, 10 years आफ्टर पीएचडी और 13 years टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 7 years आपका आफ्टर पीएचडी होना चाहिए। एटलीस्ट 3 years एसोसिएट प्रोफेसर में आप काम कर चुके हैं और 4 years एट द एसोसिएट प्रोफेसर विथ एजीपी 9000। एसोसिएट प्रोफेसर जो पे लेवल 13A2 के हिसाब से, इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी है। 6 years आपका आफ्टर पीएचडी होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 years लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पे आप काम कर चुके हो और 9 years टोटल वर्किंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 3 years आफ्टर पीएचडी होना चाहिए आपका। मतलब पीएचडी कर चुके हैं, उसके बाद 3 years का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स है, और इन टोटल जनरल 9 years का वर्क एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए पीएचडी है 3 years आफ्टर पीएचडी, या तो 6 years टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में पीएचडी, और इसमें जो आपका है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ये कुछ मेंशन नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, पे लेवल 12 के हिसाब से दिया जाएगा। आपका स्पेशलाइजेशन होगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्वालिफिकेशन सबके लिए यूजी एंड पीजी इन रिलेवेंट ब्रांच और डिपार्टमेंट होना चाहिए। पीएचडी मस्ट बी अवॉर्डेड इन रिलेवेंट फील्ड, पीएचडी सबमिटेड विल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब पीएचडी आप कर रहे हैं तो अपने फाइनल ईयर में है, सबमिट किया है थीसिस वगैरह, तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आपका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट्स है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, सॉफ्ट कंप्यूटिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होना चाहिए स्पेशलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, माइक्रोवेव एंड एंटीना, प्लस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इमेज प्रोसेसिंग भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक मशीन ड्राइव्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट ग्रिड्स, बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में मैनेजमेंट या सोशियोलॉजी। फिजिक्स में एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री में सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में फ्लूइड डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और सीएफडी।
ये सारा आपका होना चाहिए। बाकी का नोट वगैरह दिया है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई। सबमिशन ऑफ लास्ट डेट आपको पता चल गया है 29 फरवरी। ये सारा आपको नोट ये दिए, आपको पे नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट आपको मालूम हो गया है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू प्रोवाइड फोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस इन देयर ओन इंटरेस्ट इफ शॉर्टलिस्टेड और कम्युनिकेशंस रिगार्डिंग इंटरव्यू एक्सेट्रा विल बी मेड प्रिफरेबली थ्रू ईमेल। मतलब आप ईमेल आईडी एंड नंबर वगैरह करेक्टली दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपको थ्रू मेल या कॉल करके वो इंटरव्यू का डेट वगैरह बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।